टेबल से शादी। सुबह का वक्त हॉस्पिटल में। राघव जी को धीरे धीरे होश आने लगा और वह जैसे ही उठे तो काव्या को अपने पास बैठे देखकर उन्हें आवाज़ दिए, जिससे काव्या ने उनकी तरफ देखा और खुश होकर बोली, आपको होश आ गया, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये बोलकर वो एक नर्स से डॉक्टर को बुलाने के लिए बोल दी। वहीं अंश को जैसे ही पता चला कि राघव जी को होश आ गया है, वो भी वार्ड के अंदर आए और उनसे पूछा, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? अंश को देखकर पहले ही राघव जी बहुत खुश हो गए और जब वो ये सुने कि वो उनसे बात कर रहा था तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए और अपना सिर हिलाकर बोली, ठीक हूँ। तभी डॉक्टर भी अंदर आ गए और उनके चेकअप किए। चेकअप हो जाने के बाद अंश ने डॉक्टर से पूछा, क्या अब हम इन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर सकते हैं? डॉक्टर बोले, एक दो टेस्ट करने के बाद हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे। ये सुनकर अंश कुछ नहीं बोला। तभी मिता और आदि भी अंदर आए और राघव जी को होश में देखकर भागकर उनके पास गए और उनके गले लग गए। दोनों को यहाँ देखकर अंश ने उससे पूछा, माला और निमी नहीं आए? मिता बोली, भाई वो दी दादी के साथ है और निमी रेस्ट कर रही है। मैंने उसे नहीं आने दिया क्योंकि रात को उसे फीवर था और सुबह को भी हल्का फीवर था। निमी की तबीयत के बारे में जानकर अंश परेशान हो गया, पर वो किसी को भी ये पता चलने नहीं दिया। कुछ घंटे बाद राघव जी की रिपोर्ट आ गई और सब कुछ ठीक होने की वजह से उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया। काव्या जी अंश की तरफ देखकर बोली, अंश तुम रात से यहीं पर हो और फिर निमी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम अभी घर चले जाओ। काव्या की बात सुनकर अंश कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर थोड़ी देर के बाद बोला, ठीक है, आदि और मिता भी आ गए हैं तो आप भी अभी घर चलिए, फ्रेश होकर आ जाइएगा। अंश की बातों में खुद के लिए परवाह देखकर काव्या को बहुत खुशी हुई और वो उसे मना नहीं कर पाई और उसके साथ घर के लिए निकल गई। घर में अंश ने जब अपने रूम में जाकर देखा तो निमी बेड पर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी और ये देखकर उसे बहुत टेंशन हुई, क्योंकि वो दिन में कभी भी इतनी शांत नहीं रहती थी। लेकिन आज शादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि अंश निमी की तबीयत खराब होने के बाद भी उसके साथ नहीं था। अंश निमी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखा तो उसे फील हुआ कि उसका सिर बहुत गर्म है। ये देखकर वो उसे उठाते हुए बोला, निमी उठो। अंश की आवाज़ सुनकर निमी जल्दी से उठ गई और उसे देखकर उसने पूछा, आप आ गए, अब अंकल कैसे हैं? निमी की बात सुनकर अंश टेंशन से बोला, वो तो ठीक है, लेकिन तुम बताओ ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मैंने कहा था ना कि ज़्यादा इधर उधर मत होना। अब देखो तुम्हें फिर से फीवर आ रहा है और तुम्हें पता नहीं क्यों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज की भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी। निमी ने आज पहली बार अंश को इतने टेंशन में देखा था। हमेशा वो हर सिचुएशन में शांत रहता था, यहाँ तक कि जब निमी को बहुत तेज फीवर हुआ था तब भी वो उसे ही दिलासा दे रहा था कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आज उसे थोड़े से फीवर में टेंशन हो गई थी, शायद इसीलिए क्योंकि कुछ दिनों से उसके दिमाग पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। पहले निमी की हालत खराब, फिर माला की टेंशन और अब राघव जी की। अंश जल्दी से निमी की दवाई लेकर आया और उसे खिला दिया। फिर अपनी स्ट्रिक्ट टोन में उससे बोला, अब कुछ दिन तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। अंश की बात सुनकर निमी शॉक्ड हो गई और ड्रामा करते हुए बोली, क्या आप मुझे इस रूम में कैद करना चाहते हैं? अंश अपना फैसला सुनाते हुए बोला, तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अब मैं तुम्हें लेकर
कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए अब जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक इस रूम से बाहर नहीं निकलोगी। एंड दैट्स फाइनल। अंश की बात सुनकर निमी का मुंह बन गया और वो खुद से बोली, हद है यार। मतलब बताओ, कोई ऐसा करता है क्या? मुझे रूम में बंद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एक बार मुझे ठीक होने दो, फिर बताती हूँ। निमी ये सब खुद में ही बड़बड़ा रही थी। तभी अंश बोला, अब मुझे कोसना हो गया हो तो आराम करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये बोलकर वो बाथरूम में चला गया और दवाई की वजह से निमी की भी नींद आ गई। अंश जब बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि निमी सो चुकी थी, तो वो उसके पास गया और प्यार से उसके सिर पर किस किया। फिर वो उसके साइड में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और सो गया, क्योंकि रात भर वो भी सो नहीं पाया था। शाम को जब अंश उठा तो देखा कि निमी अभी भी सो रही थी। ये देखकर वो उसे उठाने लगा, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर निमी नींद में ही बोली, मुझे और सोना है, रात भर मैं आपकी वजह से सो नहीं पाई हूँ। ये सुनकर अंश अपने एक आईब्रो उठाकर बोला, पूरी रात तो मैं हॉस्पिटल में था, तो फिर मेरी वजह से कैसे? इस पर निमी अंश के सीने में छुपकर बोली, वो इसलिए क्योंकि आप नहीं थे, और आपको तो पता है कि मुझे आपके बिना नींद ही नहीं आती है। निमी की बात सुनकर अंश हंसने लगा और फिर उसे उठाते हुए बोला, ओके, तो ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अभी सोने दूंगा। अब चलो उठो। निमी नींद से चिड़चिड़ाकर उठी और गुस्से से अंश को घूरने लगी। ये देखकर अंश उसके गाल पर एक प्यारी सी किस दी। ये देखकर निमी अपने गाल को साफ करने का नाटक करते हुए बोली, अभी मैं आपसे गुस्सा हूँ, वो बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी नो रोमांस। ये बोलकर निमी ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। अंश हंसते हुए निमी के नाक को खींचकर बोला, अच्छा, इतना ज़्यादा गुस्सा, और वो भी इतने छोटू से नाक पर? निमी गुस्से से बोली, अंश दर्द हो रहा है। अंश बोला, ओ, मैं तो बस ये चेक कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा गुस्सा है कहाँ पर। निमी बेड से नीचे उतरते हुए बोली, हो गया आपका? और फिर वो बाथरूम चली गई। अंश ने निमी को देखा, फिर वो अपने स्टडी रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो भी स्टडी रूम में आकर अंश की गोद में बैठ गई और ये देखकर अंश बोला, कोई तो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ये सुनकर निमी बहुत ही प्यारी आवाज़ में बोली, आपसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहा जाता। फिर अंश के कंधे पर सिर रखकर वो बहुत ही प्यार से उसका नाम लेते हुए बोली, अंश। ये सुनकर अंश बिना निमी की तरफ देखे ही बोला, तुम्हें मैं इस रूम से बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं देने वाला हूँ, तो इस बारे में तुम भूल जाओ। ये सुनकर निमी का मुंह बन गया और फिर वो और ज़्यादा प्यार से बोली, प्लीज़ ना अंश, अब मैं कुछ नहीं करूँगी और आपकी हर बात मानूंगी। अब प्लीज़ एक बार मुझे बाहर जाने दीजिए, मैं रूम में रह रहकर बोर हो जाती हूँ। अंश ने निमी की तरफ देखकर कहा, बेकार की चीज़ छोड़ो निमी, मैंने कहा ना कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती इस रूम से बाहर नहीं जाओगी, मतलब नहीं जाओगी। तुम्हें जो भी करना है इस रूम में करो, और तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें यहीं मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से उसी हालत में नहीं देख सकता। निमी यह सुनकर कुछ नहीं बोली, पर वैसे ही अंश के गले से लगी रही। फिर कुछ सोचकर वो उसके लैपटॉप को बंद कर दी और उसकी तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं रूम के बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक आप इस रूम के अंदर हैं आप मेरे साथ रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको मंजूर है तो बोलिए। अंश ने जवाब दिया, ठीक है। निमी खुश होकर बोली,
ओके, तो फिर चलिए हम चलकर मूवी देखते हैं। अंश ने पूछा। मूवी? कौन सी मूवी? निमी खुश होकर बोली, कोई भी हॉरर मूवी। आपको पता है मुझे ना हॉरर मूवी बहुत पसंद है, लेकिन अकेले देखने में डर लगता है। पर आज तो आप मेरे साथ हैं तो मैं देख सकती हूँ। अंश बोला, मुझे नहीं पता था कि कोई चीज़ तुम्हें डरा भी सकती है। निमी बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर तो लगता ही होगा। एंड आई एम श्योर आपको भी किसी चीज़ से डर लगता होगा। अंश बोला, हो सकता है, लेकिन आज तक मुझे वो चीज़ मिली ही नहीं जो मुझे डरा सकती है। निमी अपना मुंह दूसरी तरफ करके बोली, आपने अपने डर को ढूंढा ही नहीं होगा। अंश ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर पूछा, भला मैं अपने ही डर को क्यों ढूंढूंगा? निमी प्राउडली बोली, वो इसलिए क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि उसे किस चीज़ से डर लगता है और उस पर काबू कैसे पाना है। अब मुझे ही देख लीजिए, मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है और ये मुझे पता है। तो जब मैं किसी के साथ मूवी देखती हूँ तो मैं अपने डर पर काबू कर लेती हूँ। फिर निमी ने अंश की तरफ देखा जो उसे घूरकर देख रहा था और ये देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? अंश बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने तुम्हें किस घड़ी में बनाया होगा। ये सुनकर निमी का मुंह फिर से बन गया और वो बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अंश निमी की तरफ देखकर बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। खैर छोड़ो इन बातों को और चलो चलकर मूवी देखते हैं। ये बोलकर अंश निमी को अपने साथ लेकर स्टडी रूम से बाहर आया और फिर दोनों एक मूवी लगाकर देखने लगे। इधर हॉस्पिटल में माला शाम को राघव जी से मिलने आई थी। अब वो हॉस्पिटल से जा ही रही थी कि तभी उसे पंकज दिख गया। उसे देखकर माला ने पूछा, आप यहाँ? पंकज बोला, हाँ, वो सर ने राघव सर की रिपोर्ट लाने को कहा था। क्या आप घर जा रही हैं? माला बोली, हाँ, बस अभी अभी डैड से मिलकर आई हूँ तो अब निकल ही रही हूँ। पंकज हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ। ये सुनकर माला हाँ में सिर हिला दी। राघव के वार्ड में काव्या राघव के लिए एप्पल काट रही थी। तभी वो बोली, तुम इतने एप्पल क्यों काट रही हो? तुम्हें पता तो है कि मैं ये नहीं खाता हूँ। काव्या राघव से बोली, लेकिन अब खाएंगे। आपको पता है ये अंश रख कर गया है और अगर उसे पता चला कि आपने एक भी एप्पल नहीं खाए तो? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? काव्या ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये सुनकर राघव जी बोले, हाँ हाँ ठीक है, तुम तो मुझे उसके नाम से ऐसे डरा रही हो जैसे मैं उसका बाप नहीं, वो मेरा बाप है। घर में निमी और अंश मूवी देख रहे थे और जैसे एक हॉरर सीन आने वाला था तो निमी पहले ही अंश के सीने में चिपक गई। ये देखकर अंश बोला, जब तुम्हें इतना ही डर लगता है तो ऐसी मूवी देखने की जरूरत ही क्या है? निमी अंश से बोली, मुझे अच्छा लगता है इसलिए अब मुझे मूवी पर फोकस करने दीजिए। ये बोलकर निमी फिर से मूवी देखने लगी। तभी उनका डोर नॉक हुआ तो अंश उठकर गेट खोलने गया। सामने पर सृष्टि थी। वो अंश को देखकर बोली, भाई क्या मैं अंदर आ जाऊं? ये सुनकर अंश ने उसे अंदर आने दिया और फिर सृष्टि बोली, भाई घर पर कोई भी नहीं है, सब के सब मुझे छोड़कर हॉस्पिटल चले गए हैं। अंश ने पूछा, चाचू वो कब आए? वो तो कल किसी काम से बाहर गए थे ना? सृष्टि बोली, आज ही आए हैं, शायद दोपहर को, और अभी दादी और सभी लोग साथ में हॉस्पिटल चले गए हैं। अंश बोला, ठीक है। तभी सृष्टि निमी की तरफ देखकर बोली, भाभी आपको भी हॉरर मूवी पसंद है? ये सुनकर निमी जल्दी से अपना सिर हिला दी। इस पर सृष्टि बोली,
वाह, मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे लेट नाइट देखना तो और भी ज़्यादा पसंद है। सृष्टि की बात सुनकर निमी बोली, तुम हॉरर मूवी अकेले देख लेती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? निमी की बात पर सृष्टि हंसकर बोली, डर बिल्कुल भी नहीं भाभी। इनफैक्ट मुझे तो हंसी आती है, और अगर आप गौर से हॉरर मूवी देखें तो इनके सामने अच्छी अच्छी कॉमेडी मूवी भी फ्लॉप हो जाए। अंश उन दोनों की तरफ देखकर बोला, ठीक है, तुम दोनों मूवी देखो, मैं भी एक बार हॉस्पिटल जाता हूँ। और निमी, तुम रूम से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। अगर तू गई तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो मुझे पता चल जाएगा। ये सुनकर निमी अपना मुंह बना ली। अंश हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे बाहर ही उसके चाचा मिल गए। वो उसे रोककर बोले, अंश, इतना सब कुछ हो गया और तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? किसी और का तो छोड़ो, तुमने मुझे भी नहीं बताया। रमन की बात सुनकर अंश बोला, मुझे लगा था कि मैं उसे रोक लूँगा। रमन ने अंश से सीरियस टोन में पूछा, हाँ तो तुमने उससे रोक लिया, लेकिन किस कीमत पर? यहाँ भैया की हालत देखो, और उसने तो तुम्हारी वाइफ को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर भी उसे छोड़ दिया। अंश भी सीरियस टोन में जवाब दिया, मैंने उसे छोड़ा नहीं है और उसे उसके लिए उसके किए की सजा ही मिल रही है। ये बोलकर अंश बिना आगे की बात सुने वार्ड की तरफ चल दिया और रमन बस उसे देखते रह गया। अंश ने वार्ड के अंदर जाकर राघव जी से उनकी तबीयत के बारे में पूछा और फिर डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट लेकर देखा तो उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगा। दिन ऐसे ही बीतते गया और एक सप्ताह निकल गया। इसी बीच राघव जी काफ़ी रिकवर हो चुके थे और अब उन्हें डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। निमी भी अब ठीक हो चुकी थी तो अंश ने ही उसे बाहर जाने की परमिशन दे दी। इस पूरे सप्ताह में वो सिर्फ अपने रूम में ही थी। वो सिर्फ रेस्ट ही कर रही थी, जिससे वो काफ़ी बोर हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी? वो उसकी एक नहीं सुनने वाला था, और ख़ास करके तब जब बात उसकी तबीयत की हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं सुनता। निमी खुशी खुशी मिता से बोली, चल आज मैं फाइनली ऑफिस जाऊंगी, कितना टाइम हो गया नहीं गई हूँ, और अब तो कुछ सप्ताह में इंटर्नशिप भी ख़त्म होने वाली है। मिता ने निमी से पूछा, हाँ सही कहा, लेकिन तूने भाई से इस बारे में पूछ लिया है ना? निमी मुंह बनाकर बोली, हाँ, और उन्होंने बोल दिया है जाने को, बस कुछ कंडीशन रखी है, जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं चलूँगी, बाहर का कुछ नहीं खाऊंगी, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये देख मिता हंसने लगी और बोली, अच्छा ठीक है चल। फिर दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। मिता और निमी दोनों ऑफिस में इंटर किए तो मिता बोली, अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, तेरी मैनेजर चेंज हो गई है और ये कोई लड़की है, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, शीतल। निमी ने पूछा, पर ऐसे अचानक मैनेजर चेंज क्यों हो गई? मिता निमी को डराते हुए बोली, पहले वाले मैनेजर का प्रमोशन हो गया है इसलिए। वैसे आज तो बचकर रहना, क्योंकि तू 2 सप्ताह से ऑफिस नहीं आ रही थी और ऑफिशियली तूने किसी को रीजन भी तो नहीं बताया है। निमी बोली, रीजन नहीं बताया तो क्या हो गया? इस ऑफिस के बॉस को तो पता है कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। फिर बिना मिता की बात सुने निमी अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई और वहाँ पर वो अपने डेस्क पर बैठ गई। लेकिन तभी कोई आया और उससे बोला, निमी, आपको शीतल मैम ने अपने केबिन में बुलाया है। ये सुनकर निमी खुद से बोली, लगता है मिता की बात सच होने वाली है। फिर निमी हिम्मत करके उठी और मैनेजर की केबिन की तरफ चल दी। उसने केबिन के बाहर खड़ी होकर अंदर आने की परमिशन मांगी तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई और फिर वो अंदर चली गई और खड़ी हो गई। फिर
उसने देखा कि चेयर पर एक 25 साल की लड़की बैठी हुई थी जो दिखने में काफ़ी सुंदर थी। उसे देखकर निमी मन में बोली, दिखने में तो सुंदर है, काश अंदर से भी इतनी ही सुंदर हो और मुझ पर गुस्सा ना करे। निमी ये सब सोच ही रही थी कि तभी शीतल बोली, मिस निमी, कहाँ खो गई हैं आप? शीतल की आवाज़ सुनकर निमी होश में आई और बोली, कहीं भी तो नहीं। आप बोलिए, आपने मुझे बुलाया था ना? यह सुनकर शीतल बोली, क्या मैं जान सकती हूँ क्या आप 2 सप्ताह से बिना किसी नोटिस के छुट्टी पर क्यों थी? शीतल की बात सुनकर निमी बोली, वो मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई थी इसलिए। शीतल बोली, वेल, सबकी तबीयत अचानक ही खराब होती है, लेकिन फिर भी आप ये बताइए कि आप एक इंटर्न हैं और यहाँ सीखने आई हैं, लेकिन आप कुछ सीख ही नहीं रही हैं। फिर शीतल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने आपका वर्क देखा है और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत ख़राब है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। शीतल की बात सुनकर निमी मन में बोली, क्या बात है भगवान, आप तो मेरी बात को बोनस में सुनते हो। मैंने आपसे कहा था कि मुझे बचा लीजिएगा, लेकिन यहाँ तो आपने मेरी हेल्प के लिए भेज दिया। ये ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये पहली इंसान है जो मेरी मदद करने के लिए बोल रही है, वरना तो कभी अंश ने भी मेरी मदद नहीं की। निमी ये सब मन में सोच ही रही थी और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे। ये देखकर शीतल स्माइल करने लगी और निमी से बोली, वैसे आप बहुत क्यूट हो और खास करके आपके ये एक्सप्रेशन। ये सुनकर निमी छिप गई और बोली, सिखाने के लिए थैंक यू। शीतल बोली, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि फ्रेशर को प्रॉब्लम आती है, इसलिए तुम जाकर अपना काम करो और जहाँ समझ में ना आए मुझसे पूछ लेना। ये सुनकर निमी हाँ बोलकर खुशी खुशी चली गई और अपने डेस्क पर बैठकर काम करने लगी। अंश अपनी एक मीटिंग के बाद अपने केबिन में आया और केबिन में बैठकर सीसीटीवी से निमी को देखने लगा। वो आराम से अपना काम कर ही रही थी और यह देखकर उसे शांति मिली। कुछ देर ऐसे ही निमी को देखने के बाद अंश ने पंकज को बुलाया और उससे पूछा, निमी के मैनेजर ने उससे कुछ कहा तो नहीं? कुछ सोचते हुए पंकज बोला, नो सर, मिस शीतल ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैम से बात की। अंश ने उससे पूछा, ठीक है, लेकिन तुम ये बात क्यों सोचकर बोल रहे हो? पंकज बोला, सर, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैम ने बिना किसी नोटिस के छुट्टी की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपने तो उन्हें ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिए, तो बिना आपके इन्वॉल्व हुए मैम को बिना किसी नोटिस के छोड़ दिया और कुछ भी नहीं कहा। पंकज की बात सुनकर अंश बोला, बात तो सही है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यू होने की वजह से उसे छोड़ दिया हो या फिर सिर्फ वार्निंग पर। खैर तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। इतना बोलकर अंश अपने काम में लग गया। शाम के वक्त निमी और मीता दोनों घर के लिए निकल रहे थे। तभी रियान आ गया और बोला, हे, कहाँ चल दिए? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरा कॉन्सर्ट है और तुम दोनों उसमें आने वाले हो। रियान की बात पर निमी बहुत खुश हो गई और बोली, वाह, मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने आज तक लाइव कॉन्सर्ट नहीं देखा है। निमी को इतना खुश और चहकते हुए देखकर मीता बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई तुझे कहीं भी जाने नहीं देंगे, समझी? मीता की बात सुनकर निमी का मुंह लटक सा गया, क्योंकि ये बात सच थी कि अंश भी उसे कहीं भी जाने की परमिशन नहीं देने वाला था। और ये सब सोचते हुए वो दुखी हो गई। निमी को उदास देखकर रियान बोला, तुम उदास मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम अंश से ये बोलना ही मत कि तुम कॉन्सर्ट में जा रही हो।
कुछ और बहाना मार देना। रियान की बात सुनते ही मिता गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर भाई को गलती से भी पता चल गया कि निमी घर पर नहीं है तो वो कितना गुस्सा करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं है। और ये तो बाद में, पहले तुम ही अपने जान से जाओगे, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। फिर मिता निमी की तरफ देखकर बोली, और तू ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, मैं तेरा इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली। तू भाई के गुस्से को भी अच्छे से जानती है, और उन्होंने अभी तो तुम्हें सिर्फ एक सप्ताह के लिए ही रूम में रखा है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तू बिना बताए बाहर गई है तो तुझे जिंदगी भर के लिए ही रूम में कैद कर देंगे। तो अब तू खुद सोच ले। मिता की बात पर निमी का मुंह बन गया। फिर वो कुछ सोचकर उससे बोली, मिता मेरी बात सुनना। निमी की आवाज़ में चेंज देखकर मिता समझ गई कि वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। तो वो तपाक से बोली, भूल जा निमी, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली हूँ। अब घर चलना है तो चल, नहीं तो इतनी देर तक अगर भाई ने तुझे यहाँ खड़े देखा तो फिर से तू डांट खाएगी। निमी और मिता दोनों घर आ गई। निमी अपने रूम में बैठकर यही सोच रही थी कि मिता तो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली, इसलिए उससे अब कोई उम्मीद भी नहीं थी, तो फिर किसकी हेल्प ली जाए। निमी सोचते हुए खुश होकर बोली, अरे हाँ आदि, उसे भी तो रॉक कॉन्सर्ट पसंद है, तो मैं उसके साथ कोई अच्छा सा प्लान सोचकर चली जाऊंगी और अंश को कुछ पता चले इससे पहले घर वापस आ जाऊंगी। ये सोचकर उसने सब आदि को मैसेज कर दिया। तभी अंश रूम में आया और निमी को इतना खुश देखकर उससे पूछा, क्या बात है जो तुम इतना चहक रही हो? अंश की आवाज़ सुनकर निमी डर गई और हकलाते हुए बोली, कुछ भी तो नहीं। वो तो मैं आज इतने दिनों के बाद ऑफिस गई थी, तो बस इसीलिए खुश हो रही हूँ। और आपको पता है मेरी मैनेजर भी चेंज हो गई है, और ये जो न्यू वाली है ना, वो बहुत अच्छी है। निमी ये सब एक ही बार में अंश से बोल दी। निमी की बात सुनकर अंश बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी मैनेजर चेंज हुई है, लेकिन तुम अभी तक ऑफिस के कपड़े में क्यों हो? जाओ और जाकर चेंज करो। अंश की बात सुनकर निमी जल्दी से वहाँ से भागकर बाथरूम में चली गई और फिर 2 ही सेकंड में बाहर आई और अपने दांत दिखाकर बोली, मैं तो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई। ये बोलकर वो अपने कपड़े निकाली और भागकर फिर बाथरूम में चली गई। लिविंग रूम में सभी लोग बैठे थे। राघव जी को भी डिस्चार्ज मिल चुका था, तो वो भी वहीं बैठ गए। तभी रमन जी बोले, भैया आप रूम में जाकर रेस्ट करिए ना। राघव बोले, इतने दिनों से तो मैं सिर्फ रेस्ट ही कर रहा हूँ, अभी घर आया हूँ तो मुझे यहीं रहने दो। राघव की बात पर मिता बोली, सच में डैड, आप अभी बिल्कुल निमी की तरह जिद कर रहे हैं जैसे वो करती है। मिता की बात पर राघव बोले, हाँ तो क्या हो गया, एक एक हफ्ते सिर्फ बेड पर लेट कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना बोरिंग लगता है। तभी वहाँ पर आदि भी आ गया और बोला, कोई बात नहीं, अब जब आज सारे लोग यहीं पर हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर कोई मूवी देख ले। आदि की बात पर सभी लोग एग्री हो गए। तभी वहाँ से पंकज जा रहा था। वो अंश को कोई फाइल देने आया था। उसे देखकर दादी बोली, अरे तुम कहाँ चले? अब तो तुम भी इसी घर के मेंबर हो गए हो, तो आज रात तुम भी यहीं रुक जाओ और हमारे साथ मूवी देखो। दादी की बात पर सभी घरवाले भी हाँ में सिर हिलाए और आदि उसे खींचकर अपने साथ बिठा लिया। तभी मिता बोली, 1 मिनट, मैं निमी को बुलाकर लाती हूँ, नहीं तो उसे पता चलाना कि हम सभी ने मूवी देख ली और उसे भूल गए तो तांडव मचाकर रख देगी। ये कहानी जानेंगे हम अगले वीडियो में।
तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।